आज आप ब्रिंग आउट योर कॉपी एंड राइट डाउन नोटिस, ऊपर हेडिंग दे दो नोटिस। नोटिस ऊपर हेडिंग दे दीजिए। हाँ, व्हाट इज ए नोटिस? रिटन लिख लिए? चलो स्टार्ट करो, लिखते जाना। ए नोटिस इज ए नोटिस इज ए written information. A notice is a written information for a particular group of people, for a particular group of people, full stop, particular group of people, full stop. It is commonly written, it is commonly written for a school ऑब्लिक कर देना, फॉर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज, फिर ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप. Most of the lines in a notice, most of the lines in a notice are written, most of the lines in a notice are written in passive voice, in passive voice, in passive voice, full stop. The word limit of a notice, the word limit of a notice is 50 to 55 words. 50 डैश कर देना ना, 50-55 वर्ड्स. कितना वर्ड लिमिट्स होगा इसका? 50 से 55 वर्ड्स में, ठीक है, फुल स्टॉप. नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ ए नोटिस, सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ ए नोटिस, some basic points of a notice. लिखे? नीचे लिखेगा ए पॉइंट करके, ए पॉइंट. A notice should be a notice should be kept, KEPT, a notice should be kept in a box, full stop. Second point, the name of school oblique college oblique organization should be written
at the top, should be written at the top, should be written at the top. थर्ड पॉइंट लिखिएगा. The signature, SIGNATURE, the signature of authority, the signature of authority, AUTHORITY, the signature of authority is written at the bottom, is written at the bottom in left side, at the bottom in left side. लिखे. बाकी हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, वो लिखना आपको जरूरी है. फॉर्मेट, ऊपर हेडिंग दे देंगे अब, फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस. सबसे पहले क्या आ जाएगा टॉप पर? स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेम है, ठीक है. उसके बाद बाएं साइड में आपको लाना होगा डेट को, ठीक है. इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे मान लो आज का डेट देना है तो हम लोग कर लेंगे 30 सितंबर 2023, ऐसे कर लेना आपको, ठीक है. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप होता है. बेसिक एक नोटिस का शुरुआत होता है, इट इज इन्फॉर्म्ड. अगर आप लोग थोड़ा भी कहीं देखे होंगे तो नोटिस का बेसिक शुरुआत क्या हो जाता है? इट इज इन्फॉर्म्ड से होता है, ठीक है. इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, हालांकि ये फॉर्मेट दे रहे हैं, इसमें नोटिस करना है क्या क्या होगा. व्हाट at what time, where. हैव ए लुक, पहले समझिएगा इसको. सबसे पहले क्या देना पड़ता है? किसी स्कूल, कॉलेज या किसका नेम, ठीक है. उसमें आपको एड्रेस जो देना है, समझिएगा. मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको हम, कि डीएवी पब्लिक स्कूल जो है, डीएवी पब्लिक स्कूल या कोई भी स्कूल ले लेते हैं, हजारीबाग हैज ऑर्गेनाइज्ड ए क्रिकेट मैच बिटवीन क्लास 11 एंड 12, ठीक है. तो ऊपर में हेडिंग क्या दे देना आपको? पहले दे देंगे स्कूल, कॉलेज का नेम जो भी है, कॉमा एड्रेस. और यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको इवेंट मेंशन करना है, इवेंट, ठीक है. जब इवेंट आप दे देंगे, इवेंट को अंडरलाइन में रखना है. इवेंट का मतलब क्या हो गया? जो बेसिक आपका किस लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है. इवेंट के नीचे मे बी यू कैन ऐड नोटिस, और नहीं भी देंगे तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है. स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे देना है और उसके नीचे इवेंट. इवेंट को जहाँ पर भी लिख रहे हैं आप, वहाँ से एक लाइन ड्रॉप होगा और फिर क्या आना है? डेट. 2-4 नोटिस जैसे लिखोगे आज ना, क्लियर हो जाएगा. और बेसिक हम लोग ये जानते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि नोटिस का जब शुरुआत करोगे तो इसको कैसे लेके चलो? इट इज़ इन्फॉर्म्ड. किससे लेके चलना है, यह सूचित किया जाता है. अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है लाइन आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है. इट इज इन्फॉर्म्ड, या अगर हमको बोलना है और भी कुछ क्या ले सकते हैं सर, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ये ऐसे भी लिखे जाते हैं, ठीक है. तो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, पहले क्या देखना है ध्यान से कि क्या ऑर्गेनाइज हुआ है, पहले उसके बारे में बताएंगे. जैसे हम लोग क्रिकेट मैच को एक डमी मान रहे हैं. इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ए क्रिकेट मैच विल बी ऑर्गेनाइज या हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन इतना तारीख को, एट इतना टाइम में, एंड वेयर, मतलब कहाँ पर है. ये हो गया बेसिक जानकारी किसी भी चीज़ का देना. किसका? नोटिस का. आपने इसके जरिए क्या दे दिया? उनको बेसिक जानकारी दे दिया, ठीक है. अब यहाँ के बाद कंटेंट अगर लिखना होता, अगर आपको आगे बढ़ना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, मान लो क्लास 12 के बच्चे को जो हम समझाते वही समझा रहे हैं आपको.
एग्जाम में बैठे हैं, इतना तक तो बच्चा तुरंत सीख जाएगा कि हाँ चलो सर इतना कर लेंगे। उसके बाद अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद लिखें क्या हम, ठीक है क्रिकेट मैच था सर, तो एक लाइन यहां तक में जब आप वर्ड काउंट करेंगे ना, हम हेडिंग और सब हेडिंग का बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां तक में अगर वर्ड काउंट करेंगे 20 वर्ड्स आपका ओवर हो गया, ठीक है 20 वर्ड्स ओवर हो गया, आपका बाकी का कितना बच रहा है, 35 वर्ड्स बच रहा है ना। यहां पर आप मेंशन कर दो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपको कि वहां पर हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, द चीफ गेस्ट। याद रहेगा आपको, चीफ गेस्ट का मतलब क्या हो गया, मुख्य अतिथि। माने इस गेम का होते हैं ना चीफ गेस्ट को इवेंट के, द चीफ गेस्ट विल बी, जो भी होंगे आप दे दीजिएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। आपका 10 वर्ड और खत्म, कितना वर्ड खत्म हो गया टोटल, 30 वर्ड्स, और मेरा फाइट है कितने के लिए, 55 वर्ड्स के लिए, ठीक है। अब लास्ट का हम एक लाइन दे रहे हैं आपको जो हर नोटिस में लिख देना आपको, समझिए ये कंपलसरी है। इवेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है कि कोई आपको क्वेश्चन हम दिए कि एक नोटिस तैयार करो जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाओ पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, क्रिकेट मैच में। तो अगर पार्टिसिपेंट्स की बात होगी तो वहां पर लिखना है दोज, याद है ना, हु वांट टू पार्टिसिपेट, ये भी कर सकते हैं, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, वे सभी जो क्या लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं। और सर अगर नहीं रहा कि पार्टिसिपेट नहीं करना है, वैसा भी क्वेश्चन आज हम लिखवाएंगे जिसमें आपको सिर्फ इनवाइट करना कि आ जाओ, ठीक है, या कोई शो आपने ऑर्गेनाइज किया जिसमें आप सिर्फ बुला रहे हैं, वहां पर उनको पार्टिसिपेंट्स करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो उस केस में आपको लिखना है यू ऑल आर इनवाइटेड, यू ऑल आर इनवाइटेड, जो भी है आप यहां पे क्लोज कर देंगे। बिलीव कीजिए ये दोनों में से जो भी लाइन आप लिख रहे होंगे आपका 10 to 15 वर्ड्स और ओवर हो गया होगा, बात समझ रहे हैं, और आपने ऊपर का काउंट किया ही नहीं है, इससे ज्यादा आपको लिखना है ही नहीं, अंडरस्टैंड। तो समझिए आपके पास कौन कौन सा लाइन पहले से हो गया, फर्स्ट 2 लाइन्स तो कंफर्म है आपके पास और लास्ट का लाइन कंफर्म है। सीखना क्या था हम लोग को, बीच का लाइन, के बीच में सर और भी क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, कि ठीक है आपने एक ब्रह्मास्त्र दिया है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ब्रेन काम करना बंद कर दे रहा है, डे फर्स्ट पर इंग्लिश होता है, तो उस दिन काम करना बंद कर दिया, सर इतना पुलिस फोर्स देखे, पता ही नहीं चला एग्जाम देना है या फिर कैदी है जो जिसको जेल जाना था, पता है ना, फर्स्ट डे पे सब लोग आते हैं, मजिस्ट्रेट चेकिंग से लेकर टॉप टू बॉटम, लास्ट डे तक सब गायब। लेकिन फर्स्ट डे में प्रॉब्लम यह है कि ओपनिंग हम ही को करना होता है, और ओपनिंग सोच द डे, पावर प्ले में अगर रन बन गया तो सब में रन बन जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं, बेसिकली ये क्लास 12 को हम समझाते हैं, तो आप आपका शुरू का 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन कहीं नहीं जा रहा है, आपको सीखना क्या है कि बीच का 1 लाइन में और भी क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहां तक जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नोटिस कौन लिख रहा था, आपका अगर नाम मेंशन कर दिया कि यू आर अमित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, या यू आर अमित द स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ योर स्कूल, कुछ ना कुछ नाम दिया रहता है क्वेश्चन में। अगर वो नेम दिया हुआ है तो जहां पर आपका खत्म हुआ सा 1 लाइन ड्रॉप कर देना, नीचे क्या लिख देना है, नेम, पहले नेम दे देना, और उसका पोस्ट कुछ ना कुछ होगा, आपको बताया गया होगा कि आप कौन है, अमित हैं तो सिर्फ अमित नहीं, आपको बताया गया होगा द हेड ऑफ स्कूल, द हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, कुछ ना कुछ होगा, वो पोस्ट डिक्लेयर करना है ठीक पीछे इसके नीचे में, ठीक है। जब आपका पूरा इवेंट हो जाए तो डोंट फॉरगेट टू कीप द नोटिस इन ए बॉक्स, ये नोटिस को कहाँ रखना मत भूलो भाई, एंड डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, इट इज़ वेरी पुअर, अंडरस्टैंड। ये है बेसिक फॉर्मेट, पहले इसको लिख लो।